अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी साहब किबला मुरादाबादी तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत इधर तशरीफ लाए, इधर आए, इधर आए, पीछे चलिए थोड़ा सा। हुजूर तशरीफ इसको सेट करो यार, ये लड़का इसको सेट करो। ये यहाँ पर ठीक ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह नूरम मिन नूरिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रातकुम या अय्युहस्सादा अना अफ्तखुरु लिअन्ननी अख्तबु गमियन नास बिहुदूर फदीलत शेख अल इमाम अल मुफ्ती अस्सय्यद असगर इमाम अल कादरी ज़ाविया आस्ताना आलिया कादरिया अमजर शरीफ व हबीबिल मोहतरम अखिल फादिल अल आलिम मोहम्मद तबीब रज़ा अल कादरी अल्लज़ी यनशुदु फ़ी मदहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अखिल फादिल अल आलिम अल जलील अल मोहम्मद अल मुफ्ती हम्माद रज़ा अल कादरी मुरादाबादी व गमियन अख्वानुल मुस्लिमीन अल्लज़ीना हादुरूना अमामना। हज़रातकुम या अय्युहस्सादा हाज़िहिल हफ़ला अल्लती ततअल्लक़ बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अना उक़द्दिमु लकुम आयतन वाहिदतन अल्लती तूजद फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिही लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात, सल्फियों के एक नामवर आलिम दीन पाकिस्तान के गुजरे हैं, मौलाना अबुल ओला मौदूदी। उन्होंने एक मर्तबा अपने मरकज़ का दौरा किया, तो मदारिस का जब दौरा किया उन्होंने लाहौर में, तो सवाल जवाब का सेशन था, सवाल जवाब सेट थे। मसलन मौलाना मौदूदी स्टेज पर बैठ गए, किसी बच्चे ने पूछा मौलाना अबुल ओला मौदूदी से कि हजरत मगरिब में कितनी रिकत, तो मौलाना ने कहा 3 रिकात। किसी ने पूछा मौलाना अबुल ओला मौदूदी से हजरत वजू में कितने फर्द हैं, तो मौलाना ने कहा 4 फर्द हैं। अचानक से एक 5वीं जमात का तालिब इल्म खड़ा हुआ, उसने पूछा मौलाना अभी अल्लाह ताला क्या कर रहा है? जरा जोर से बोलना जिसे मौला ने ज़बान अता किया है। कहा अभी अल्लाह क्या कर रहा है? तो कहा कि तुम लगता है कि पीर बुजुर्गों के मानने वाले हो। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में सुभान अल्लाह वही बोलता है जिसे सज्जदुल अंबिया खैरात अता करें, जिसे सज्जदुल अंबिया खैरात न दें उसके तो मस्जिद में हाथ नहीं उठते, मौलूदुन नबी में क्या हाथ उठेंगे? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तो कहा कि अभी अल्लाह ताला क्या कर रहा है? तो मौलाना ने कहा कि लगता है तुम पीर बुजुर्गों के मानने वाले हो। तो कहा मैं सिर्फ पीर बुजुर्गों का मानने वाला ही नहीं हूं,
बल्कि मैं कादरी भी हूं। हजरत गौसे आजम में एतकाद है। तो मौलाना ने कहा, अबुल ओला मौदूदी हैरतो परेशानी में कहा कि ये मुझे कैसे मालूम अल्लाह क्या कर रहा है? वो खालिक है, हम मखलूक हैं, वो माबूद है, हम आबिद हैं। ऐसी कुफरिया बातें न किया करो कि अल्लाह क्या कर रहा है। तो उस 5वीं जमात के बच्चे ने कहा, मैं बताऊं अल्लाह क्या कर रहा है? मौलाना ने कहा, बताओ अल्लाह क्या कर रहा है। 5वीं जमात के कादरी बच्चे ने कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह अपने नबी पर दुरूद भेज रहा है। हाय हाय हाय, अल्लाह दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह क्या कहने, जिंदाबाद। सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लिम। हजरात, नमरूद एक जालिम सरकश बादशाह गुजरा है। हजरत खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दौर है। नमरूद ने एक आग जलवाई। उस आग का अंदाजा कादरियों इस बात से लगाइए कि मुफस्सिरीन लिखते हैं, जिन्होंने कुरान की तफसीर किया है, लिखते हैं कि 8 किलोमीटर लंबी आग थी। जिधर देखिए आग ही आग थी, ताहद्दे निगाह आग थी। इतनी वसीओ अरीज आग कि निगाहें ओझल हो जाएं। इब्राहिम खलीलुल्लाह को नजरे आतिश करने के लिए नमरूद ने जलाया था। तो इतनी लंबी चौड़ी आग को, 8 किलोमीटर लंबी आग को बुझाने की कोशिश में एक हुदहुद लग गया। बड़े बूढ़े जानते होंगे हुदहुद परिंदे को। हुदहुद इस कोशिश में लग गया कि इस 8 किलोमीटर लंबी आग को मैं कैसे बुझा सकूं। तो किसी राहगीर ने पूछा हुदहुद से कि हुदहुद, क्या तुम एक कतरे आब से, जो तुम पानी का एक एक कतरा डाल रहे हो, क्या एक पानी की बूंद से 8 किलोमीटर लंबी आग को बुझा सकते हो? तो हुदहुद ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मैं 8 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने नजरे आतिश किया है इब्राहिम को जलाने के लिए, इस आग को मैं बुझा तो ना पाऊंगा। तो कहा सड़क पर चलने वाले शख्स ने कि जब हुदहुद तुम ये बात जानते हो कि इस आग को जिसे इब्राहिम को नजरे आतिश करने के लिए नमरूद ने जलवाया है, जब तुम उससे बुझा नहीं सकते हो तो उसमें एक एक कतरा पानी क्यों डाल रहे हो? क्या तुम्हारे एक एक कतरे आब डालने से आग बुझ सकती है? हुदहुद ने कहा, ये बात तो मैं भी जानता हूं कि मेरे एक एक कतरा पानी डालने से 8 किलोमीटर लंबी आग जिसे नमरूद ने जलाया है उसे मैं बुझा तो ना पाऊंगा, लेकिन मेरे इस 8 किलोमीटर लंबी आग में पानी का एक एक कतरा डालने से, पानी की एक एक बूंद डालने से दुनिया को पता तो चले हम खलीलुल्लाह इब्राहिम के मानने वाले हैं, हमारा नमरूद से कोई वास्ता नहीं। आज के इस महफिले सज्जदे कौनैन में जो आए हैं, आज के इस महफिले सज्जदना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मजलिस में जो आए हैं, हुजूर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती में जो बज़्म सज्जदुल अंबिया में आए हैं, किसी ने पूछा जनाबे इमामुद्दीन कादरी से, किसी ने पूछा जनाबे नौशाद कादरी से कि तुम बरवाही की सरजमीन पर जलसा सज्जदुल अंबिया कर रहे हो, किसी ने पूछा मौलाना तबीब आलम कादरी से कि तुम जलसा सज्जदे कौनैन में बरवाही में जा रहे हो, तुम्हें जलसा सज्जदे कौनैन में क्या मिलेगा? तो जनाबे इमामुद्दीन कादरी ने कहा, हमें बरवाही में जलसा मोहम्मद मुस्तफा कराने से कुछ मिले ना मिले, दुनिया को पता तो चले हम मोहम्मद मुस्तफा के चाहने वाले। अरे बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजान हुजूर सैयदना पाक हुजूर इमामे मिल्लत, शहजादे हुजूर इमामे मिल्लत। नौशाद कादरी ने कहा, हमें इस जलसे मौलूदुन नबी कराने से बरवाही में कुछ मिले ना मिले, दुनिया को ये मैसेज तो जाए हम मोहम्मद मुस्तफा के चाहने वाले हैं, हमारा यजीद से कोई ताल्लुक नहीं। हजरात, हम ताज़ीम रसूल उस वक्त करते हैं जब हमारा शऊर बेदार होता है, जब अक्ल बेदार होती है तब हम ताज़ीम मोहम्मद मुस्तफा करते हैं। लेकिन सज्जदे कौनैन की ताज़ीम अली ने उस वक्त शुरू किया जब माँ के पेट में थे।
बोलना जरा जोर से, जिसे मौला ने ज़बान अता किया है। तो अली फरमाते हैं अना उक़िर्रु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बत्न उम्मिही, मैं रसूल की ताजीम उस वक्त करता था जब मैं मां के पेट में था। तो अली की मां फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मोहम्मद बच्चे थे, जब मोहम्मद आते मैं उठ के खड़ी हो जाती, सम्मान मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए, हुजूर के सम्मान में, हुजूर के रिस्पेक्ट में मैं उठ के खड़ी हो जाती। दुनिया वाले ताना देते, फिक्रे कसते कि आप तो सरदार कुरैश अबू तालिब की बीवी हैं, आप तो रईस मक्का अबू तालिब की बीवी हैं, बच्चे मोहम्मद की इज्जत के लिए क्यों उठ के खड़ी होती हैं? अली की मां फातिमा बिनते असद कहती हैं जब मोहम्मद आते हैं मैं नहीं खड़ी होती, बल्कि अली मुझे पेट से आवाज देते हैं, अम्मा उठो, नबियों का नबी आ रहा है, सैयदे कौनैन आ रहा है। हजरात, हम अली का नारा लगाते हैं। मुहर्रम में मुझे मालूम हुआ कि बरवाही की सरजमीन पर इमाम हुसैन इब्ने अली का, हसन इब्ने अली का नारा फलक शगाफ लोग लगाते हैं, लेकिन हम जिस मौला अली का नारा लगाते हैं चाहिए कि उसकी सही तारीख हमें मालूम हो। अली कौन है? हजरात, तुराब की मिठास अबू तुराब की वजह से है, गल्लों में बरकत अली की निस्बत की वजह से है, सूरज में ताबानी अली की वजह से है, चांद की चांदनी अली की वजह से है, धान और फसलों में बाराने रहमत का नुज़ूल अली की वजह से है। अली अगर खुश हो जाएं हमें जन्नत मिलेगी, अगर अली नाराज हो जाएं जहन्नम रसीद होंगे। अली कौन है? अली हल्लुल मुश्किलात हैं, अली सिराते मुस्तकीम हैं, अली रसूल का जानशी है, अली सिद्दीक का जानशी है, अली फारूक का नायब है। अली कौन है? अली साक़ी कौसर है, अली जो है फातह खैबर है। आज हम परेशान होते हैं, बेबसो लाचार होते हैं, हम कहते हैं जनाबे नौशाद कादरी, जनाबे इमामुद्दीन कादरी, चलो पीरो मुर्शिद से हमारे लिए दुआ करवा दो। पीरो मुर्शिद अगर दुआ कर देंगे बिगड़ी तकदीर बदल जाएगी। लेकिन कादरियों, पहले तुम परेशानी का तो पता कर लो, पहले मुसीबतों का तो पता कर लो। मुसीबत कब आएगी जरा गौर से सुनना, पहले तुम परेशानी का तो पता कर लो, मुसीबत का तो पता कर लो। मुसीबत कब आएगी? मौत कब आएगी? मौत मुश्किल है, नज़ा की कैफियत मुश्किल है, कब्र मुश्किल है, हश्र मुश्किल है, जिसरे ममदूद अलामत ने जहन्नम मुश्किल है, पुलसरात मुश्किल है, मैदान आखिरत मुश्किल है। तुमने दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने ये कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने तुम्हारी अंधेरी कब्र में आऊंगा? तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें नज़ा की कैफियत में बचाने आऊंगा? जब तुम मरोगे मैं तुम्हें तुम्हारी अंधेरी गौर में बचाने आऊंगा? जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने के लिए जिसने ममदूद अलामत ने जहन्नम पर आऊंगा? तुम दुनिया में किसी पीर का नाम बताओ जिसने कहा हो जब तुम मरोगे मैं तुम्हें बचाने भरोसे कयामत आऊंगा? लेकिन अल्लाह ने हुजूर इमाम मिल्लत के जद्दे आला मौला अली को वो फजीलत अता किया है कि कब्र में अली की निस्बत काम देगी, हश्र में अली की निस्बत काम देगी, जिसरे ममदूद पर मौला अली काम देंगे, मैदान आखिरत में अली काम देंगे। अली कौन है? अली सिराते मुस्तकीम है, अली रसूल का जानशी है, अली फातह खैबर है, अली फातिमा का शौहर है, अली काबे का गौहर है, अली साक़ी कौसर है। इतना बड़ा अली अपने इमामा से जिसके जूते साफ करे उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। हजरात, दो शख्स पहुंचे रसूल की बारगाह में एक मसले का तस्फिया कराने के लिए। बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है। आप उलमाए अहले सुन्नत से विस्तृत जानकारी लीजिएगा इस सिलसिले में। अभी मैं मुख्तसर में आपको, चूंकि खतीब मशरिक हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला की पुरमग़्ज़ वलवला अंगेज तकरीर आपको समाअत करनी है, शॉर्ट में मैं वाकया बयान करता हूं। दो लोग पहुंचे सज्जदे कौनैन की बारगाह में,
तो उसमें एक यहूदी था और एक मुसलमान। तो मुसलमान ने अपना पक्ष रखा, हुजूर से बताया कि मेरा क्या मामला है। इसी तरह यहूदी ने अपना पक्ष रखा सैयदे कौनैन की बारगाह में। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान का पक्ष सुना, उसके बाद यहूदी का पक्ष सुना, और रसूल ने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीकात किया। उसके बाद सज्जदुल अंबिया ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इंसाफ के अलमबरदार ने, रसूल कायनात ने यहूदी के हक में फैसला किया। तो उस मुसलमान को बड़ा बुरा लगा। वो सारी किताबों में लिखा है, बुखारी में, मुस्लिम में, जलालैन शरीफ में। तो वो यहूदी, वो मुसलमान, उसने यहूदी के हक में फैसला होने की वजह से बड़ा नाराज हुआ और उसने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। और वो आया हजरते उमर के पास। हजरते उमर रदी अल्लाह अन्हो ने जब सुनना चाहा मामला, तो उस यहूदी ने कहा कि हजरते उमर पहले आप हमारा पक्ष सुनिए। कहा सुनाओ। कहा कि हम दोनों मुसलमान और यहूदी गए थे रसूल की बारगाह में, आपके पैगंबर की बारगाह में, लेकिन आपके पैगंबर ने मेरे हक में, यहूदी के हक में फैसला दिया। हजरते उमर से कहा लेकिन ये मुसलमान मानने के लिए इकरार नहीं कर रहा है, ये इनकार कर रहा है, इसलिए आपके पास आया है। हजरते उमर नाराज हुए। हजरते उमर नाराज होकर गए अंदर, तलवार निकाली और उस मुसलमान की, जो मुनाफिक था, गर्दन उड़ा दिया। बोलना जरा जोर से जिसे मौला ने ज़बान अता किया। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना बनाए। जब भी तुम्हारा ये हाथ उठे मोहम्मद मुस्तफा की मधोसना बयान करने के लिए, तो उस यहूदी के हक में फैसला हुआ। हजरते उमर ने तलवार निकाली, गर्दन उड़ा दिया मुसलमान की। सारी किताबें भरी हैं, जरा आप गौर करना, तवज्जो का तलबगार हूं। आशिक तो दूध की नदियां बहा देते हैं, आशिक तो दूध की नहरें बहा देते हैं। कादरियों जरा गौर करना, हुजूर इमाम मिल्लत की सरपरस्ती है। कादरियों जरा गौर करना हमारे इस फिक्रे पर कि आप जरा बताइए, अलबानी जैसा मुहद्दिस तुम्हारे पास है, अलबानी जैसा मुहद्दिस तुम्हारे पास है, रूहुल मानी का मुफस्सिर आलूसी तुम्हारे पास है, सऊदी अरब का मुफ्ती आजम तुम्हारे पास है, सऊदी अरब का मुहद्दिस आजम तुम्हारे पास है, मदीने मक्के का मौलाना तुम्हारे पास है, कुवैत का मुफ्ती आजम तुम्हारे पास है, बड़ी बड़ी जमातें तुम्हारे पास है, हुकूमत तुम्हारे पास है। तुम चाहे हजरते मौलाना हम्माद रजा कादरी के खिलाफ जितनी चाहे बातें कर लो, हजरते मौलाना तबीब कादरी के खिलाफ जितनी चाहे बातें कर लो, तुम हजरते गौसे आजम की जितनी चाहे मुखालफत कर लो, हजरते हुजूर इमाम मिल्लत के खिलाफ जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर लो, हजरते सज्जदे कौनैन की जितनी चाहे मुखालफत कर लो, अहले सुन्नत की दुश्मनी में तुम जो चाहे कर लो, सूफियाए किराम पर जो चाहे तनकीदे कर लो, लेकिन कयामत की हवलनाकी को याद करके बताओ, कब्र की पहली रात को याद करके बताओ, जिसरे ममदूद अलामत ने जहन्नम का डर याद करके बताओ, कब्र की पहली रात को, अंधेरी रात को याद करके बताओ कि जिस मुसलमान की सिफारिश दुनिया में मोहम्मद के दरबार में काम नहीं आई, उस मुसलमान की सिफारिश कल मैदान आखिरत में अल्लाह के दरबार में कैसे काम देगी। परवरदिगार, हाय 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 हाय, क्या कहने जिंदाबाद, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। हजरात, अभी आपने सैयदना इमाम मिल्लत से समाअत किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा तफसीली वाकया हजरत ने बयान फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आमद हलीमा सादिया के घर में नहीं हुई थी तो क्या हालात थे सैयदा हलीमा के।
आपने अभी समाप्त किया। हजरात आप जरा गौर करना, सल्फीउल मोतकीद हजरात 420 हजरात ये बयान करते फिरते हैं, जहां देखिए कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े भोंडे तरीके से बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया ने पाला था। सारा वाकया मौजूद है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अभी आपने विस्तृत जानकारी हुजूर इमाम मिल्लत ने आपको अता फरमाई। लेकिन जरा गौर करना हमारी बातों पर। कादरियों तवज्जो का तलबगार हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हलीमा के घर में जब सज्जदे कौनैन की आमद नहीं हुई थी तो क्या हालत थे जनाबे सज्जदा हलीमा के, कि जब हलीमा के घर में हुजूर की आमद नहीं हुई तो हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। तवज्जो है या नहीं? हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। हलीमा के घर में सज्जदे कौनैन की आमद हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। जब हलीमा के घर में हुजूर की आमद नहीं हुई थी तो क्या था? दरख्तों पे पत्ते नहीं थे। हुजूर की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों पे पत्ते आ गए। जब हलीमा के घर में हुजूर की आमद न थी तो क्या हालात थे? सैयदा हलीमा के घर में ऊँटनी सुस्त थी, काहिल थी। जब मोहम्मद मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी तेज रफ्तार हो गई, बर्क रफ्तार हो गई। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब हलीमा सज्जदा हलीमा की घर में आमद मोहम्मद मुस्तफा की न थी, दरख्तों में खजूरें न थी। जब हुजूर की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों में खजूर आ गई। अब जरा गौर से सुनना मुसलमानों, कादरियों जरा गौर से सुनिए। जब हलीमा के घर में मोहम्मद मुस्तफा की आमद न थी, खजूरों में खजूर न थी। जब हलीमा के घर में मोहम्मद की आमद हुई, खजूरों में खजूर आ गई, दरख्तों में पत्ते न थे। जब मोहम्मद मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों में पत्ते आ गए। जब मोहम्मद मुस्तफा की आमद हलीमा के घर में न थी, हलीमा की ऊँटनी सुस्त थी। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी तेज रफ्तार हो गई। हलीमा की ऊँटनी दूध नहीं देती थी। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, ऊँटनी ने दूध देना शुरू किया। दरख्तों में खजूरें न थी। मोहम्मद की आमद हलीमा के घर में हुई, दरख्तों में खजूर आ गई। अब जरा गौर करना कि ये हलीमा ने मोहम्मद को पाला था या मोहम्मद ने हलीमा को पाला था? नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमामे मिल्लत, शहजादे हुजूर इमामे मिल्लत। हजरात आज हम लोग जब जामिया अजहर शरीफ में पढ़ते थे, हुजूर इमामे मिल्लत की काविशों का समरा है, हजरत गौसे आजम सैयदुल हिंद की निगाहे करम है। जब हम लोग जामिया अजहर में पढ़ते थे, वहां एक बड़ा प्यारा बाप प्रोफेसर ने हमारे रक में फरमाया कि सज्जदा खदीजा जो बीबी फातिमा की, मैं चाहता हूं आप जरूर ये वाकया समाप्त कीजिए। बड़ा लतीफ वाकया है, बड़ी बेहतरीन पैराए में से लिखा है कि जब पानी दो चादर, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता करना मकसूद हुआ बीबी खदीजा को, तो सज्जदा खदीजा ने मैसरा गुलाम से पूछा, खादिम से, जो सर्वेंट था। आज तो कोई भी कह देता मैं आपका खादिम हूं, लेकिन क्या कहने मोहम्मद मुस्तफा के खादिमों के, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहा कि मैसरा से पूछा कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए, क्योंकि रिश्ता करने में पहले लड़के का ऐब पूछते हैं। लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, लड़का बदमाश तो नहीं है। तो पूछा सैयदा खदीजा ने, बीबी फातिमा की वालदा ने, कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। तो कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तुम यहां बोलोगे शफीए महशर के लिए, कल मैदान हश्र में शफीए महशर आपके लिए बोलेंगे। तो कहा कि
मोहम्मद मुस्तफा में कोई ऐब हो तो बताइए। कहा क्या ऐब बताऊं, पहले दूसरों को खिलाते हैं बाद में खुद खाते हैं। तो कहा मैं फजीलत नहीं पूछ रही हूं कि हुजूर में क्या विशेषता है, हुजूर की क्या क्वालिटी है, बल्कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए। तो कहा मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, जिस राह गुजर से मोहम्मद मुस्तफा गुजरते हैं, शजर हो या हजर झुक झुक कर सलाम किया करते हैं। तो कहा मैं मोहम्मद के फदाइल नहीं पूछ रही हूं, मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताइए, मोहम्मद में कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। तो मैसरा गुलाम ने कहा, खादिम मैसरा ने कहा कि हुजूर का क्या ऐब बताऊं, जिस शाहराह पर हुजूर गुजरते हैं, जिस राह गुजर से मोहम्मद मुस्तफा गुजरते हैं, जो पत्थर मोहम्मद के कदमे नाज से टच हो जाए अकीके यमनी बन जाता है। तो कहा कि आप तो फदाइल ही बयान किए जा रहे हैं मैसरा गुलाम, आप तो हुजूर की विशेषता ही बयान किए जा रहे हैं, हुजूर की फदाइल ही बयान किए जा रहे हैं। हुजूर के क्या फदाइल है ये मैं नहीं पूछ रही हूं, बल्कि मोहम्मद में कोई ऐब हो तो बताओ। तो कहा मैसरा गुलाम ने सज्जदा खदीजा से बड़ा मुमय्यज़ और मुमताज फिक्रा कहा कि मोहम्मद का क्या ऐब बताऊं, सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज की गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, जो पसीना मोहम्मद के जिसमें अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर। आज तो मुजद्दिद अहले सुन्नत ने फरमाया, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो आप इधर उधर के मौलवियों की किताबें पढ़ते हैं, सल्फियुल एतकाद हजरात की आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, सल्फियुल एतकाद हजरात की बहुत तकरीरें सुनते हैं, लेकिन अगर आपको सही मानों में जानना है कि शान अजमत मोहम्मद मुस्तफा क्या है, शान सज्जदुल अंबिया क्या है, तो इधर उधर के मौलवियों की किताबें ना पढ़ो, इधर उधर के मौलवियों की तकरीरें ना सुनो, बल्कि आओ हजरत सज्जदुल हिंद अमजद शरीफ के चाहने वालों से पूछो कि शान सज्जदुल अंबिया क्या है, हजरत मौलाना तबीब आलम से पूछो, हजरत मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा कादरी से पूछो कि शान मोहम्मद मुस्तफा क्या है। आज कोई भी शायर खड़ा होता है, ये शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ दमे ईसा या दे बैज़ादारी, यानी मोहम्मद का हुस्न देखना है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम में देखो। मैं कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम आम नबी हैं, मोहम्मद मुस्तफा नबियों का नबी है। कहीं आपने सुना है एक आम नबी में सज्जदुल अंबिया के हुस्न को तलाश करो। मैं कहता हूँ मोहम्मद मुस्तफा को हजरत यूसुफ में ना तलाश करो, बल्कि मोहम्मद के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीबी जुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीबी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरात, जब सज्जदुल अंबिया की बारात निकली, जब मोहम्मद मुस्तफा की बारात की शान से निकली, सज्जदे कौनैन की बारात, उसे जरूर आप हजरात समाप्त कीजिए। एक मरतबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, सज्जदुल अंबिया की बारात की शान से निकली, कि शान से सेहरा सज्जदे कौनैन के जो है सरे अक़दस पर सजाया गया। जरा समाप्त कीजिए। ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुजम्मिल की चादर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, हुमुल मुफ्लिहून के खजाने, यमशूना अलल अर्द की नालैन, वमा ज़ागल बसरो का सुरमा, वशम्सु वद्दुहा की कुलाह, वशम्सु वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर जलने वालों को जलाकर। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। फिर से जरा समाप्त कीजिए, इसी मूड में समाप्त कीजिए कि हुजूर की बारात की शान से निकली।
सैयदुल अंबिया के सरे अक़दस पर किस शान से सेहरा सजाया गया, उसे समाप्त कीजिए कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा के सरे अक़दस पर सेहरा सजाया गया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, ताहा की लड़ियां, यासीन का सुरमा, यमशूना अलल अर्द के नालैन, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, मा ज़ागल बसरों का सुरमा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, व शम्सु वद्दुहा की कुलाह, व शम्सु वद्दुहा की टोपी सर पर सजाकर चलने वालों को जलाकर बारात में शामिल लोग दुनिया को बता रहे थे ये अरब के यतीम की नहीं, आलमीन के सरदार की बारात जा रही है, कायनात के मालिक व मुख्तार की बारात जा रही है। हज़रात, अब मैं अपनी तकरीर को वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं। अब तकरीर इख्तितामी मरहले में वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समाअत कीजिए गौर से। हज़रात, हम लोग जब मिस्र की सरजमीन पर पढ़ते थे, वहां पर कुछ दूरी पर वाक़े जामिया अज़हर शरीफ से मस्जिद रौज़ा थी, रौज़तुर रसूल की तरफ निस्बत है। गूगल पर सर्च कीजिए, वहां पर मस्जिद रौज़ा फी मिस्र लिखिए, सारे वाक़यात आ जाएंगे। उस मस्जिद में ईद मिलादुन नबी का जलसा मुनक्किद था। उस जलसे पर सल्फी हजरात ने हमला कर दिया, जिसमें 200 मुसलमान, सुन्नी मुसलमान शहीद हो गए। 200 सुन्नी मुसलमान, जिसे यकीन न हो वो गूगल पर सर्च करे मस्जिद रौज़ा फी मिस्र, सारे वाक़यात आ जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि इसमें 24 हजरात का हाथ है, वो जेल भी गए। तो हुकूमत मिस्र ने कहा, और यही नहीं बल्कि कराची में अहले सुन्नत के उलमा जानते हैं, अहले सुन्नत का इज्तिमा मौजूद था कराची में, वहां पर सल्फियों ने अहले सुन्नत के इज्तिमा पर हमला किया, जिसमें 300 सुन्नी मुसलमान शहीद हो गए मौलूदुन नबी के जुलूस में। इसी तरह दाता गंज बख्श लाहौरी की दरगाह पर, अहले सुन्नत की दरगाह पर जब हमला किया गया, जिसमें कई मुसलमान जाबहक हुए। बोकारो में अहले सुन्नत के जुलूस पर सल्फियों ने हमला कर दिया, जिसमें कई मुसलमान शहीद हो गए, कई मुसलमान जख्मी हो गए। तो हुकूमत मिस्र ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि जलसा मौलूदुन नबी के जुलूस पर हो रहा है, जलसे पर आतंकवादी हमला हो रहा है, जलसे पर दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं, इसलिए आप हजरात खुले में जलसा ना कीजिए, पंडाल में जलसा ना कीजिए, बल्कि आप लोग धमाके की वजह से, धमाके से महफूज रहने के लिए, हमले से महफूज रहने के लिए आप लोग जलसा ऑनलाइन कीजिए। यूट्यूब पर जलसा कीजिए, फेसबुक पर जलसा कीजिए, व्हाट्सएप पर जलसा कीजिए, मजहबी चैनलों पर जलसा कीजिए। चुनांचे आपने देखा होगा हजरते मौलाना तबीब आलम साहब कादरी, मौलाना तुफैल रजा कादरी साहब, मौलाना फैद रजा साहब के मुमय्यज़ो मुमताज अशार यूट्यूब पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला मुरादाबादी की तकरीर यूट्यूब पर मौजूद है, वलवला अंगेज तकरीर मौजूद है। आपने यूट्यूब पर तकरीर सुनी, फेसबुक पर तकरीर सुनी, तो क्या हुआ, मजहबी चैनलों की बाढ़ आ गई। चूंकि हुकूमत मिस्र ने पाबंदी लगा दिया, हुकूमत ने पाबंदी लगा दिया, पाकिस्तान की हुकूमत ने जलसे पर पाबंदी लगा दिया, तो क्या हुआ, मजहबी चैनलों की बाढ़ आ गई। टीवी चैनलों पर जो है मसाइल मुफ्तियाने कराम बताने लगे, टीवी चैनलों पर मुफ्तियाने कराम आकर फतवा देने लगे, टीवी चैनलों पर नात का मजमुआ पेश किया जाने लगा, यूट्यूब पर नात पढ़ी जाने लगी, फेसबुक पर नात पढ़ी जाने लगी, यूट्यूब पर तकरीरें हो रही है, फेसबुक पर तकरीरें हो रही है, दहशतगर्दाना हमले की वजह से फेसबुक पर तकरीर हो रही है, आतंकवादी हमले की वजह से यूट्यूब पर तकरीरें हो रही है, इंस्टाग्राम पर वीडियो डाले जा रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, कभी तुमने गौर किया, कादरियों, कभी आपने सोचा कि यूट्यूब पर तकरीर होने के बावजूद, फेसबुक पर तकरीर होने के बावजूद, इंस्टाग्राम पर तकरीर होने के बावजूद आज चश्मे फलक हैरत की निगाहों से देख रही है हुजूर इमाम मिल्लत को सुनने के लिए हजारों का कादरियों का जम्मे गफीर मौजूद है, हजारों का मुसलमानों का मजमा मौजूद है। मुसलमानों, कभी गौर किया क्या मजमे में कमी आई, बरवाही के मजमे में कोई कमी आई, बरवाही के रश में कोई कमी आई? यूट्यूब पर भी रश बढ़ गया है, फेसबुक पर भी रश बढ़ गया है, इंस्टाग्राम पर भी रश बढ़ गया है। आतंकवादी हमले की वजह से फेसबुक पर तकरीर हो रही है, यूट्यूब पर तकरीर हो रही है, इंस्टाग्राम पर तकरीर हो रही है, टीवी चैनलों पर तकरीर हो रही है। मगर क्या हुआ,
कि यूट्यूब पर रश बढ़ गया है, फेसबुक पर रश बढ़ गया है, कनातुल हदस पर रश बढ़ गया है, कनातुल जजीरा पर रश बढ़ गया है। अभी भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि फेसबुक पर तकरीर होने के बावजूद, यूट्यूब पर तकरीर होने के बावजूद, इंस्टाग्राम पर तकरीर होने के बावजूद, टीवी चैनलों पर नाच पढ़ी जाने के बावजूद आज परवाही में मुसलमानों का ये मजमा बता रहा है कि लोग उतना फिरौने हिंदुस्तान के नाम पर जीने को तैयार नहीं है जितना लोग मोहम्मद मुस्तफा के नाम पर गर्दन कटाने को तैयार है, सर नछावर करने को तैयार है। हजरात, आज कोई कितना हो बड़ा क्रिमिनल, कोई कितना हो बड़ा बदमाश अगर छुप जाए मुख्यमंत्री बघेल के घर में तो बरवाही का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की शरण में चला गया है। अगर मुख्यमंत्री के घर में बरवाही का गुंडा छुप जाए तो बरवाही का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, लेकिन हमारे हाथ में हुजूर इमाम मिल्लत के तवस्सुस से दामाने सज्जदना है। हमारे हाथ में दामाने गौसे आजम है। ये वो दामाने सज्जदना है जो दुनिया में भी काम देगा, मैदान महशर की तपती हुई गर्मी में भी काम देगा। मुजद्दिद अहले सुन्नत फरमाते हैं, नज़ामे कब्र में, हश्र में, सरे पुल पे कहीं हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा, हाथ से छूटे न कभी दामाने मोहल्ला तेरा। आज अगर बरवाही का गुंडा मुख्यमंत्री के घर में छुप जाए, बरवाही का दरोगा उसे पकड़ नहीं सकता। बिला तशबीह हो तमसील, जब मैदान आखिरत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहन्नम के सिपाही ढूंढ रहे होंगे कहां है जहन्नमी, पकड़ कर ले चलो वादिये जहन्नम में। लेकिन हम गुलामाने गौसे आजम, गुलामाने हुजूर इमाम मिल्लत कल मैदान महशर में हजरत इमाम मिल्लत मुफ्ती असगर इमाम कादरी किबला के वसीले से कल मैदान कयामत में हजरत गौसे आजम के दामन में छुप जाएंगे कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही, ढूंढा ही करे रोजे महशर के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।